अस्सलाम वालेकुम। जमात दहम सबक नंबर 2 सर सैयद का बचपन आपके सामने ख़ुलासा है। और इस ख़ुलासे की ख़ास बात यह है कि इस ख़ुलासे के अंदर ही सवालात के जवाबात शामिल कर दिए गए हैं और MCQs जो हैं वो भी शामिल कर दिए गए हैं। यानी अगर आप सिर्फ़ ख़ुलासा याद करते हैं तो वो उसके अंदर आपके सवालात के जवाबात भी याद हो जाएंगे और MCQs भी। अब ख़ुलासा पढ़ते हैं। सर सैयद के पैदा होने से पहले उनकी बहन सफ़ियतुन्निसा और उनके भाई पैदा हो चुके थे। अब ये सफ़ियतुन्निसा ये MCQs नंबर 1 है। 6 बरस तक उनके वालिदैन के यहाँ कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ था। यानी सर सैयद अहमद ख़ां की विलादत उनके भाई सैयद मोहम्मद ख़ां की विलादत के 6 साल बाद हुई। ये सवाल नंबर 1 का जवाब भी है जो हाईलाइट किया गया है। सर सैयद के बयान से मफ़हूम होता था कि उनके बचपन में जिस्मानी सेहत और फ़िज़िकल काबिलियत के सिवा कोई ऐसी खसूसियत जिससे उनके बचपन को मामूली लड़कों के बचपन पर बेतकल्लुफ़ फ़ौक़ियत दी जा सके नहीं पाई जाती थी। सर सैयद अहमद ख़ां के मुँह बोले दादा शाह ग़ुलाम अली देहलवी थे। ये जो हाईलाइट किया हुआ है ये सवाल नंबर 2 का जवाब है। चूँकि उनके हकीकी दादा का इंतकाल हो चुका था इसलिए वो और उनके बहन भाई शाह साहब को ही दादा साहब कहा करते थे। शाह साहब अपनी मोहब्बत का इजहार यूँ फरमाते थे, गो खुदा ताला ने मुझे औलाद के झगड़ों से आज़ाद रखा है लेकिन मुत्तकी की औलाद की मोहब्बत ऐसी दे दी है कि उसके बच्चों की तकलीफ़ या बीमारी मुझको बेचैन कर देती है। मान बीबी उनके घर की पुरानी खैर खा खादमा थी जिन्होंने सर सैयद को बचपन में पाला और उनकी परवरिश की। सर सैयद को उनसे बहुत मोहब्बत थी। ये भी सवाल का जवाब है जो हाईलाइट किया हुआ है। उनकी वफ़ात पर सर सैयद को बहुत रंज हुआ और उनकी याद में फातह खानी भी होती रही। सर सैयद अहमद ख़ां के नाना जान सुबह का खाना जनाने में खाते थे। ये लफ्ज़ जनाने जो है ये MCQs है। एक चौड़ा चकला दस्तरखान बिछता था और सब उनके साथ खाना खाते थे। यहाँ से आगे अगले सवाल का जवाब शुरू हो रहा है। बचपन में सर सैयद पर ना तो ऐसी कैद थी कि खेलने कूदने की बिल्कुल पाबंदी हो और ना ऐसी आज़ादी थी कि जहाँ चाहें और जिनके साथ चाहें खेलते कूदते फिरें। यानी जैसे कि बाज़े बच्चे इब्तदा में नहायत ज़की और तबाह और हम जोलियों में सबसे ज़्यादा तेज़ और होशियार होते हैं, सर सैयद में इस किस्म का सरी इम्तियाज़ ना था मगर उन्होंने ज़हन को रियाज़त और लगातार गौर व फ़िक्र से बतदरीज तरक्की दी। इसलिए उनकी ज़िंदगी का आगाज़ मामूली आदमियों की ज़िंदगी से कुछ ज़्यादा चमकदार मालूम होता है। हुक्मा इस हवाले से यूँ राय रखते हैं, ये भी सवाल का जवाब है, मेहनत से आदमी जो चाहे कर सकता है। यहाँ से आगे जो लाइन है हाईलाइट की हुई ये भी सवाल का जवाब है। इब्तदा में वो यानी सर सैयद अक्सर गेंद बल्ला, कबड्डी, गीड़ियाँ, आँख मचोली, चील चलो वगैरह खेलते थे। उनका बयान था कि बावजूद इस कदर आज़ादी के बचपन में मुझे तन्हा बाहर जाने की इजाज़त ना थी। यहाँ से आगे जो एक लफ्ज़ हाईलाइट किया हुआ है ये MCQs है। यानी सर सैयद ने तैराकी का फ़न अपने वालिद साहब से सीखा। अगला जवाब है सवाल का। सर सैयद के वालिद को अकबर शाह के ज़माने में जश्न के मौका पर 5 पारचा और 3 रकूम जवाहर का खुल्लत मिला। ये MCQs है, 5 पारचा और 3 रकूम जवाहर। यहाँ से आगे सवाल का जवाब है। इस तरह सर सैयद को बादशाह के दरबार खुल्लत, शाही लिबास और जवाहरात बतौर इनाम मिले। बादशाह ने शफ़क़त से उनके हाथ पकड़े और अपने हाथों से जवाहरात पहनाए। अहले अल्लाह और मुक़द्दस लोगों की अज़मत का ख़्याल बचपन से सर सैयद के दिल में बिठाया गया। वो वालिद के हमरा शाह ग़ुलाम अली साहब की खिदमत में जाते थे
مرزا صاحب کے عرس پر شاہ صاحب ان کے مزار پر 1 روپیہ چڑھاتے تھے. یہ لفظ 1 روپیہ جو ہے یہ بھی ایم سی کیوز کا جواب ہے. ماخوذ حیات جاوید از مولانا الطاف حسین حالی. یہ آپ کا اپنا چینل ہے، اس کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.